नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सब घर पर सुरक्षित रहें और सभी को जागरूक करते रहें। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हर गाइडलाइंस को अक्षरशः पालन करें। हमारे देश से हमें इस बीमारी को दूर करना है। पिछले अध्याय में हमने कुंवर सिंह की कविता पढ़ी थी। आज हम एक नया अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। मेरा नया बचपन। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था 1904 में और उनका देहांत 1948 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर ये सक्रिय भागीदारी रहीं, कई बार जेल भी गईं। देशभक्ति, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, संस्कृति की छाप इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। काव्य प्रतिभा नैसर्गिक है, जो सोचती हैं वही लिखती हैं। एक बार इन्होंने एक लोकगीत का छंद में लिखा था, झांसी की रानी। उसका असर इतना पड़ा कि अंग्रेज़ी सरकार को उस पर प्रतिबंध भी लगाना पड़ा, मगर जब तक लोगों के कंठस्थ याद हो गया था, उसकी और प्रेरणा से राष्ट्रवाद की लहर फैली और हमारी स्वतंत्रता में अग्रणी उनका योगदान रहा। इसके अलावा इन्होंने कहानी और निबंध भी लिखे हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी इनकी कहानियों का संकलन है। कक्षा 12 में इन्होंने एक कविता लिखी है, मेरा नया बचपन। इस कविता में बाल्यावस्था की जिस सादगी और भाव का उल्लेख इन्होंने किया है, वो इन्हें बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाता है और इस तरह से इनकी कविता एक दुर्लभ कविता कहलाने लग जाती है। हर इंसान का बचपन होता है। बचपन में उसकी अजीब सी कहानियाँ होती हैं, नटखट होते हैं, कहना नहीं मानते, डाल डाल पे भागते फिरते हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होते हैं, मन में कोई पाप नहीं होती है, नफरत घृणा तो बहुत दूर, केवल प्रेम और आपसी सहयोग। इतना कि आज भी हमारे बचपन को अगर हम याद करते हैं तो हमारे वो कुछ चुनिंदा दोस्त हमारे सामने आ जाते हैं, वही आदर्श लेकर, वही विचार लेकर। वास्तव में बचपन बहुत कुछ है और लेखिका चाहती है कि बचपन वापस लौट जाए। मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन की, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जब बचपन चला जाता है तो हमें बहुत बचपन याद आता है, पल पल याद आता है। और जब बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां हमारे पर आती हैं, तो हम सोचते हैं कि हम बच्चे ही रहते तो बढ़िया होता है। चिंता रहित खेलना, खाना, वे फिरना, निर्भय विछंत, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। हम खेलते हैं, कूदते हैं, घर पे खाने को मिलता है, बड़े आराम से आज़ादी के साथ अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, एक ऐसा आनंद जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हमारे पे कोई एहसास ही नहीं था, हमारे पे किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं था और हम विछंद होकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बचपन ही एक ऐसा है कि जो पता ही नहीं चलता कि जात धर्म क्या है। जैसे जैसे बड़े होते हैं उसके बाद पता चलता है कि कौन है, हम क्या नहीं है। तो हम एक इंसान पैदा होते हैं, एक इंसान ही रहें तो बहुत ही अच्छा है। तो कहते हैं कि जब बचपन था तो किसी प्रकार की कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं थी, किसी का भी हाथ में से लिया, छीन लिया, खा लिया, कोई खा रहा है लेके भाग गए। तो एक बचपन की कहानी एक अजीब सी कहानी होती है। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी चिथड़ों की रानी। एक झोपड़ी बनी हुई थी हमारी और चिथड़ों की रानी, वो झोपड़ी ही हमारे लिए सब कुछ थी और उसमें जो हम रहते थे, तो हमें महलों की आवश्यकता नहीं थी, वही हमारे लिए महल था, वही हमारे लिए आनंद था। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा की पिया,
मतलब दूध के कुल्ले करने लगे, अंगूठे चूसते थे, ऐसा लगता था जैसे कि अमृत पी रहे हैं हम। अंगूठों को चूस चूस के हमें ऐसा अनुभव होता था कि हम अमृत पी रहे हैं, और दूध के कुल्ले कर देते। किलकारी किल्लोत भाव मचा कर सुना घर आबाद किया, इधर छेड़ा उधर हंसा इधर भागा, किलकारियाँ चारों तरफ, हंसी मजाक से हम पूरे संसार को उठा लेते थे, पूरे मोहल्ले को, पूरे घर को उठा लेते थे। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाता था। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो हम रोने लग जाते थे, और फिर मचलने लग जाते थे, ज़मीन के ऊपर पैर रगड़ने लग जाते थे कि हमारी माँ या बाप या हमारे जो भी हैं वो सुनेंगे और हमारी बात को स्वीकार करेंगे और हमें इस सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। दादा ने चंदा दिखाया, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहना थे, अचानक ही पट टप 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 हमारी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। मैं रोई, माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया। जैसे ही मैं रोती थी वैसे ही मेरी माँ मेरे पास आ जाती है, और मैं अब सारा काम छोड़ कर कि बेटा क्या हो गया, अरे तू क्यों रो रही है। ऐसी बातें आज भी हमारी माँ करती है हमारे से, जब हमारे से आँख से आंसू आ जाते हैं। तो बचपन की यादों को हम कभी नहीं भूल सकते। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गोलों को सुखा दिया। अक्सर हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम प्रवाह माता करती है, और माँ की मार्मिकता इतनी ज़्यादा हमारे हो जाती है कि वो हर पूरे चेहरे को चूम कर बिल्कुल साफ कर देती हैं। दादा ने चंदा दिखाया, नैन नीर युक्त दमक उठे। जैसे ही दादा ने चंदा दिखाया, चंदा मामा दिखाया, तो हमारे सारे आंख से आंसू जो धारा परवाह बह रहे थे वो सारे के सारे हमारे आंख से आंसू बिल्कुल खत्म हो गए, और हमारा चेहरे चमकने लगे आंसू। धुली मुस्कान देखकर उसके चेहरे चमक उठे। वे सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। मतलब धीरे धीरे पता ही नहीं चल पाया कि मेरे में जवानी कैसे आ गई। बचपन कब जाके हम बड़े हो गए हमें एहसास ही नहीं हो पाता, और जैसे ही बड़ी हुई तो लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। ऐसा लगा था कि मेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, एक दीवार पर मैं खड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं। क्योंकि बचपन में सब कुछ था, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पे रोक टोक शुरू हो जाती है, और इसलिए हम ऐसा महसूस करते हैं कि शायद अब हमारे लिए बंदिशें शुरू हो गई हैं, हमारे लिए रुकावटें हो गई हैं। कई सवाल घर में होते हैं, अगर लड़की होती है तो ये टाइम है आपका आने का, आप कहाँ गई थी, आप किस तरह से कर रही हो, क्यों ऐसे कैसे खड़े हो, ऐसे पहनो, ऐसा करो, ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। तो वो कवि अपने मतलब कवित्री अपने मन की बात को कह रही है कि जब मैं बड़ी हो गई थी तो मेरे साथ अपने आप को ठगाव महसूस कर रही थी। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगोली थी। मेरी राज भरी आंखें थी, मेरी आंखें में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती थी, मेरी आंखें बातें करती थीं, मेरी आंखों से हर चीज़ सब कुछ नज़र आती थी, और मेरी उमंग रंगली थी। तान रसीली थी कानों में, मैं चल चल छेल छबीली। मैं बहुत सुंदर थी, बड़ी ठंडी थी, खूबसूरत थे, और जिधर निकलती थी मेरी लोग तारीफ करते थे। दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। दिल में एक चुभन थी, दुनिया अलबेली है। क्यों? दुनिया किसी की नहीं है। हर दुनिया के अंदर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है। उनके दिल के अंदर एक ऐसी संकोच पैदा हुआ था कि शायद दुनिया अलबेली है, छल किसी की नहीं हो सकती। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, मिला खोजती थी जिसको बचपन ठगा दिया तूने। मतलब जब जवानी आ गई और मैं बचपन को, तो मैं सोचने लगी कि ये बचपन तूने मुझको ठगा दिया है, बचपन तूने मुझको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर दिया है। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। जब बचपन से निकलता है जवानी की तरफ तो हमें पता चलता है कि हम किस तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। मैं मानती हूँ कि एक जवानी का काल बहुत ही निराला है,
और बहुत ही अपने जीवन को बहुत कुछ देखा जा सकता है, क्योंकि जवानी एक ऐसी होती है कि आदमी अपने आप को बहुत कुछ करना चाहता है, आसमान के बुलंदियों पर उड़ना चाहता है, चांद सितारों को लेकर चलना चाहता है, अपने आप में खूबियों को पैदा करता है और इतना ज़्यादा अपने आप को बताना चाहता है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, उससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो वो मन की माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला, आकांक्षाएं पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला। चारों तरफ पराक्रम था, आकांक्षाएं थी, ज्ञान थी, चाहत थी, जिज्ञासाएं थी, जो सारा। किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। मगर ये झंझट है सारी कि जवानी में हम किधर निकल जाएं पता नहीं चल पाता। चारों तरफ युद्ध है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हमें लड़ना पड़ेगा। हमें किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें उस तरफ जाना ही पड़ेगा। किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी भार बना। जब संसार में आ गए तो बहुत सारी चिंताएं हमारे अंदर आ गईं, और जब चिंताएं आ गईं तो हमने सोचने लगा कि हमारे जीवन में अब भार आने लगा है। आया बचपन एक बार फिर, दे अपनी निर्मल शांति। एकदम याद आया कि कौन सी मजबूरी आ गई, कौन सी परेशानी आ गई। अब तो हमारे कंधों पर लोगों ने बोझ डालना शुरू कर दिया कि जब बड़े होते हैं तो कहते हैं जाओ कमाओ, ये चीज़ करो। घर में बड़ी हो जाती हैं लड़कियां तो उनकी शादी कर दी जाती हैं, तो उनके साथ दो परिवार की जिम्मेदारियां। तो हम भी सोचने लगे कि बचपन वापस आ जा, हमें तो इन जिम्मेदारियों को निभाना भी नहीं आता। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये प्राकृतिक विश्राम थी। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी में हम चले जाते हैं बचपन के बाद कि हमारा दिल हमेशा, दिमाग चलता रहता, व्याकुल हो जाते हैं हम। मतलब एक अजीब सी बेचैनी हमारे में रह जाती है। वे भोली सी मधुर सरलता, वे सारा जीवन निष्पाप। हमारा जो जीवन बचपन का था वो भोला था, बिल्कुल भोलापन था, और मधुरता थी, उसमें मुस्कुराहट थी, कहानी थी। क्या आकर फिर मिटा सकता है तू मेरे मन को समता। अब इस मन के अंदर जितनी भी कष्ट है, कन्हैया है, क्या आकर तू इसको मिटा सकता है। वास्तव में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं जैसे ही बचपन को याद कर रही थी, अचानक ही मेरी बिटिया मुझसे बोल उठी। नंदन सी फूल सी उठी वे छोटी सी कुटिया मेरी। जैसे ही मेरी बच्ची ने मुझको बोला तो मुझे मेरा बचपन उस मेरी बच्ची में याद आने लगा, और ऐसा लगने लगा कि मेरी छोटी सी कुटिया बिल्कुल एक अच्छे वातावरण के अंदर, खुशनुमा के अंदर, और पूरी हरियाली के अंदर, चारों तरफ मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ नजर। नंदन वंशी, मतलब फूल उठी सी छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ, बच्ची ने कहा तुतलाते हुए आवाज से, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। क्योंकि बचपन में सब लोग मिट्टी खाते हैं, और जब मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी खाकर आई थी उसकी बच्ची, और बुला रही थी माँ आ। मतलब माँ को बुला रही थी, माँ ओ। कुछ मुंह में कुछ हाथ में मुझे दिखाने आई थी। एकदम लेकर आई, कुछ तो मुंह में मिट्टी थी और कुछ हाथ में थी। पुलक रहे थे अंग, रंगों में कौतूहल था, छलक रहा था। मतलब पूरा मन मेरा और आंखें बिल्कुल एक अजीब सी मधुर में, और एक मुस्कान के अंदर, मेरे दिल के अंदर एक उमंग के तौर पर वो झलक रहे थे, खुश रहे थे, ऊपर थे। मैंने पूछा ये क्या लाई। मैंने मेरी बेटी से पूछा कि क्या लाई। बोल उठी माँ काओ। मतलब माँ तुम भी खा लो, वो मिट्टी खा रही थी। बोल उठी माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। मेरा हृदय बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया, खुशी हो गई, क्योंकि मेरा तुतलाकर बोलना, मेरी माँ से किस तरह मैं बातचीत करती थी, वो सारी चीज़ मेरी बच्ची में नज़र आ रही थी। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बन आया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन को उस तरह पाया कि जो मेरी बेटी बन आई। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में जव जीवन आया। जब मैंने उसके चेहरे को देखा और अपने आप को पहचाना और अपनी ज़िंदगी के काफ़ी अरसे और काफ़ी साल में पीछे चली गई, तो मुझे बहुत कुछ नज़र आने लगा, और उसमें अपनी ज़िंदगी को, नई ज़िंदगी को तलाशने लगी। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ और तुतलाती हूँ। कि बच्चों को आदत होती है तुतले तुतले बोलने की, तो वो बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े भी बच्चों के साथ ही हो जाते हैं।
मिलकर उनके साथ स्यों मैं भी बन जाती हूँ, वैसी की वैसी मैं बच्चों के साथ मिलकर बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों में, अब आकर उसको पाया। मैं हमेशा अपने बचपन को तलाशती थी, मगर जब मेरी बच्ची ने मुझे आवाज़ दी कि माँ आओ, तो एकदम मुझे मेरा बचपन याद आ गया। तो मैं उसको खोजने में, मेरी बचपन के अंदर, मेरी बच्ची के अंदर सारी ज़िंदगी है। भाग गया था मुझे छोड़कर वे बचपन, फिर से आया, मगर ऐसा लगता है कि मेरा बचपन मुझे छोड़कर वापस आ गया है। अगर हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या है, तो इसमें अगर हम पदों में देख पाएंगे हम, तो इसमें चितड़ों में रानी 5वीं लाइन है, जिसमें लोकोक्ति हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा माँ और बेटी के मध्य जो प्रेम है वो वात्सल्य रस के अंदर देखने को मिलता है। या हम देख सकते हैं कि लूटी हुई और कुछ ठगी हुई सी, तो ये जो को अगर हम आखिरी लाइन के अंदर छेल छबीली के साथ मिलाएंगे तो एक उपमा के तौर के ऊपर हमें अलंकार नज़र आ पाएगा हमें। तो इसमें अलंकार भी देखने को मिलेगा। नंदन वंशी फूल उठी, तो नंदन वंशी, इसमें भी हमें उपमा अलंकार देखने को। बचपन बेटी बन गया, बनाया, एक लाइन और है जो लास्ट के बंद में है, तो बचपन बेटी बनाया, तो इसमें हमें मानवीयकरण अलंकार देखने को मिलता है कि बचपन तो है नहीं बल्कि बेटी है, तो बचपन को एक बेटी के रूप के अंदर मान लिया गया, तो बचपन हमें बेटी के रूप के अंदर नजर आ गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर मानवीयकरण अलंकार देखने को मिल रहा है और वात्सल्य रस हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद। आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और आपको भी आपका बचपन बहुत याद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके बीते हुए कल की और बचपन की एक एक यादों को आप कुछ लिखने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता था। तो अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।